कॉपर 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 बात तो बहुत हो रही है, जी। पर लोग ये भूल रहे हैं कि कॉपर में निवेश किया कैसे जाए। कॉपर में माहौल बनने लगा है। कॉपर के भाव जो 800 रुपया हुआ करते थे वो 1480 पहुंच गए। अमेरिका में कॉपर के ईटीएफ्स हैं, यहां नहीं है। कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं, एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। कॉपर एज ए इंडस्ट्रियल डिमांड है। कॉपर की चर्चा करना अच्छा है विक्रांत, पर प्रैक्टिकल जो है ना, वो प्रैक्टिकल ये बहुत मुश्किल है। 10% के आसपास जो है कॉपर सिर्फ निकला है, 90% कॉपर पड़ा हुआ है। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो कॉपर है, और मजे की बात, कॉपर को जो रिप्लेस कर सकता है वो है एल्यूमिनियम। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव। आज के इस बुलेटिन में हम आपको कॉपर को लेकर क्या चल रहा है दुनिया भर में और क्या कॉपर के बारे में सोचा जा रहा है, क्या कॉपर को लेकर खबरें हैं, इसके बारे में जानकारियां देंगे। क्योंकि बहुत से दर्शकों ने हमसे यह अनुरोध किया कि सोने और चांदी पर तो आप बहुत बात करते हैं, लेकिन कॉपर के बारे में इतनी खबरें चल रही हैं, उसके बारे में भी कुछ समझाया जाए। तो इस हफ्ते हमने 3 अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत की, उनसे कॉपर के बारे में स्पेशल सवाल पूछा और ये जानने और समझने की कोशिश की कि कॉपर में इन्वेस्टमेंट में क्या खतरे हैं और क्या फायदे हैं। इन एक्सपर्ट्स को सुनकर आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे और शायद कॉपर से रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब मिलेगा। तो ये हमने इस हफ्ते में इन एक्सपर्ट से बात की थी, तो सुनिए इनका कॉपर को लेकर क्या कहना है। देखिए, कॉपर, पहली बात तो कॉपर बहुत सरप्लस में है। हाँ, कॉपर की पहली बात कोई कमी नहीं है, पहले तो लोगों को ये जानना चाहिए। जैसे सिल्वर और गोल्ड में कमी है, कॉपर की कोई कमी नहीं है। कॉपर भर भर के है, और कुछ एक एजेंसीज हैं वो चाहें तो कॉपर को बहुत मार्केट में छोड़ सकती हैं। पर ये तो चलिए सप्लाई की बात है। पहले मैं आपके सवाल पे आता हूं कि क्या कॉपर में नया निवेश बनता है कि नहीं। अब मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी सिचुएशन। पहली बात तो आप कॉपर में निवेश कैसे करेंगे, ये मेरा पहला सवाल है। अब जवाब भी मैं देता हूं, आपको ऑप्शन देता हूं। आप कॉपर को फिजिकली खरीदेंगे, इसकी ब्रिक्स मिलती हैं, ठीक है। तो आप ब्रिक मैं कुछ डीलर्स को जानता हूं जहां से आप, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं वो ब्रिक्स आपको दिलवा सकता हूं। आप वो ब्रिक्स ले लेंगे। अब ये बताइए कि अगर 1200-1300 रुपए किलो कोई चीज है, 5, $5.5-6 के बीच में है इस समय, वो हम बात कर रहे हैं, पर ये हम चलिए किलो की बात करते हैं। अगर 1200-1500 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है, आपने मान लीजिए 5 लाख निवेश करना है। अब आप मुझे बताइए कि आप उसको उठा के किस चीज में लाएंगे घर पर, क्योंकि इसके ईटीएफ तो है नहीं। तो अभी तक तो हम ईटीएफ बता देते थे, भाई ईटीएफ में आप निवेश कर दीजिए। आपने देखा जनवरी के महीने में 24,000 करोड़ रुपए गोल्ड में ईटीएफ में आया है, 8-9 हजार करोड़ सिल्वर में आया है, और भारत को 3-4 गुना भारत का गोल्ड इंपोर्ट बढ़ गया इस ईटीएफ के चक्कर में। तो कॉपर का कोई ईटीएफ नहीं है, पहली बात। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के। या तो आप फिजिकली ले लीजिए, या आप ईटीएफ ले लीजिए, या फिर आप एमसीएक्स में रोल्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स में कर दीजिए। तो अब विकल्प, अच्छा अगर आप फिजिकल, चलिए मैं कहता हूं आपने कमरा किराए पे ले लिया और कमरे को पूरा तांबामय कर दिया, तांबा ही तांबा भर दिया उसमें सारे में, तो उठा के लाएंगे, घर में 2 मजदूर लगेंगे, ट्रक पे से उतारेंगे, वो कितनी बड़ी सरदर्दी है। मैं कहता हूं आपने वो कर भी दिया तो जरूरी बात। अब जब आप इसको बेचने जाएंगे ना, तो जरा जिनसे मैं आपको दिलवाऊंगा और जहां से आप भी लेंगे, वो कहेंगे साहब वापस हम नहीं लेने वाले इसको, वापस तो कबाड़ी के भाव जाएगा ये। तो ये बात शायद लोग नहीं जानते कि आप जैसे सोने और चांदी को आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, बाकायदा आपको बेचने वाले की इज्जत होती है, उसका आज का रेट देखा जाता है, उसको बड़े तरीके से तोला जाता है। कॉपर में ऐसा नहीं है। कॉपर बिल्कुल जंग के भाव जाता है। कॉपर पे आपको वो कीमत ही नहीं मिलेगी जिस कीमत पे आपने लिया है। तो इसलिए फिजिकल रूल्ड आउट, ईटीएफ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम रह जाता है, वो है एमसीएक्स। और एमसीएक्स में आप मार्जिन देके अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसको फिर स्क्वायर ऑफ करके फिर अगले महीने का कर देंगे। तो कुल मिला के लब्बो लबाब ये है सारी बात का विक्रांत, के कॉपर 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 बात तो बहुत हो रही है, पर लोग ये भूल रहे हैं कि कॉपर में निवेश किया कैसे जाए। अच्छा, अमेरिका में कॉपर के ईटीएफ्स हैं, यहां नहीं है। एक दरख्वास्त डाली गई है सेबी के पास और एएमसी के, भाई आप शुरू करिए कॉपर के ऊपर ईटीएफ, पर अभी तक उस दरख्वास्त की स्वीकृति नहीं आई है कोई। तो इसलिए कॉपर की चर्चा करना अच्छा है विक्रांत, पर प्रैक्टिकल जो है ना, वो प्रैक्टिकल ये बहुत मुश्किल है इसको करना। सर, मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि 2026 को कहा जा रहा था कि ये मेटल्स का साल रहेगा, कमोडिटीज का। तो क्या अभी भी ऐसा लगता है कि 2026 जो है वो मेटल्स के नाम रहेगा? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या,
आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो विक्रांत फरवरी का मिडल है, अभी तो 10 महीने बाकी हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा ट्रम्प साहब के मूड पर। ट्रम्प मूड इंडेक्स जो हमारी है वो अपने आप आपको इशारा करेगी कि इस समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि इस समय मुझे लगता है सारी जियोपॉलिटिक्स इस वक्त ट्रम्प साहब के हाथ में है। क्योंकि ट्रम्प साहब, चाहे ईरान का मैटर हो, कुछ हद तक रशिया यूक्रेन का भी हो, तो वो ट्रम्प साहब के मूड के ऊपर है। ट्रम्प साहब का मूड जितना अनप्रिडिक्टेबल है, उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल आप देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतें हो चली हैं। ठीक उनके मूड के अनुसार, कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाएगा। बाकी ये जरूर है कि वेस्ट, जहां से हमने बात शुरू करी थी वहीं पर लाके मैं इसको छोड़ता हूं कि वेस्ट एशिया में हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड बने हुए हैं। अगर जो लोग वेस्ट एशिया को की भूगोल परिस्थिति, ज्योग्राफी समझते हैं, मैं उन सारे इलाकों में गया हुआ हूं, तो मुझे तो बिल्कुल जहन में नक्शे की तरह है। इधर सऊदी अरेबिया है, इराक है, यूएई साउथ में, दुबई के पास एक जगह है किश, कुल 20 मिनट की फ्लाइट है दुबई से किश की। वो ईरान के बिल्कुल सदर्न टिप बॉर्डर है, लोग वीजा चेंज करने पहले वहां जाया करते थे। इधर यूएई है, नीचे आप आ जाएं तो गल्फ के नीचे, उधर इराक है, उधर तो चारों तरफ से जो है वो ईरान को घेर लिया गया है। और अमेरिका के बेसिस लगभग लगभग इन सब जगह 50,000 के करीब अमेरिका के सैनिक इन जगहों पर तैनात हैं, हथियार भी हैं, सैनिक भी हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या टैको चलेगा या ट्रम्प साहब अटैक करेंगे। एक चीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि कॉपर प्रचुर मात्रा में है। जैसे कॉपर को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है ना, कॉपर अगला गोल्ड है, कॉपर आ गया है भरपूर। ये हो गया कि 11 जो है लाख टन वो पड़ा हुआ है संघाई के मेटल एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क के मेटल एक्सचेंज में और लंदन के मेटल एक्सचेंज में। अच्छा। और ये 3-4 महीने में 6 लाख टन बढ़ गया, मतलब 50% जो है ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। बढ़ोतरी हो गई। हो ये गया था कि वहां पे जो है इंडोनेशिया में और इसमें जो है अगस्त सितंबर के आसपास जो है माइन पे कुछ वो हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज हो गया, कुछ बढ़ गया, जो है कचरा उचरा बढ़ गया, लैंडस्लाइड हो गया इस टाइप से, तो लोग वहां पे मर गए। जो है चिली में भी मर गए, वहां भी मर गए, इंडोनेशिया में, दोनों बड़ा माइन था। तो उसके कारण थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ। कुछ दिन जब गिरेगा तो शॉर्टेज होता है, 1 आध महीना रहा। तो उस दरमियान क्या हुआ कि बाकी जगह जो सिल्वर जो है जमकर खुदाई हुई। तो हम उसमें से देख रहे थे कि जो 9 के आसपास जो उसका बड़ा माइन था, इन दोनों के अलावा वहां से जमकर कॉपर निकला। जमकर कॉपर निकाला गया, 9-10% ज्यादा बढ़ा के निकाला गया। तो कॉपर आ गया प्रचुर मात्रा में। तो कॉपर का ये कंडीशन हो गया कि ये अमेरिका में जो है 2 ऐसे जगह पे, डेनवर था और कोई एक जगह था, नाम भूल गया मैं, वहां पे कभी रखा नहीं जाता था कॉपर। तो उस जगह पे कॉपर भेजा गया है रखने के लिए, जो है वेयर हाउस में। दूसरा क्या हुआ कि इस बीच जो अमेरिका ऑलरेडी पहले खरीद चुका था, ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉपर खरीद कर 14.5 लाख टन के आसपास वो खरीद के जमा करके रखा हुआ था। चीन का गायब हो गया था। चीन ने बाद में अपना खरीदना शुरू किया, तो सिल्वर कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉपर आने लगा बहुत तेज। अब क्या हो गया कि इधर अभी लंदन का पढ़ रहे थे कि लंदन के मेटल एक्सचेंज के लिए गया है, तो शिप में पड़ा हुआ है, शिप से ले ही नहीं रहा है, उसको रखने के लिए अभी जो है जगह की तलाश रहा था, हो सकता है रख दिया हो। तो कॉपर प्रचुर मात्रा में हो गया। अब क्या हुआ है कि कॉपर को हम देख रहे थे कि कॉपर में जो स्मार्ट मनी है वो $4.4 के आसपास चढ़ा है। जो अभी 6 के आसपास था, $5.84 पे था, तो 4.4 के आसपास बढ़ा है। तो 4.4 से जो बढ़ना शुरू किया है, तो 25%, 30% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। तो 30% बढ़ोतरी में स्मार्ट मनी को मजा नहीं आता है। स्मार्ट मनी मतलब कि 100% या जो है 60%, 50%। तो अब कॉपर में माहौल बनने लगा है। सारे जितने भी जो बड़े बड़े जो ये इन्वेस्टर सब हैं, उन लोगों का यूट्यूब में वीडियो आने लगा है कि कॉपर जो है नया है, कॉपर नया है। उन लोगों को मालूम होता है कि हम सब उपास छोड़ देंगे तो बाकी भाई लोग सब जो है कॉपर खरीदेगा। और कॉपर है सस्ता, कॉपर को भगा देगा ऊपर तेज भगाने के बाद ऐसा कस के पटकेगा कि कॉपर में जो है ना, मतलब हवा टाइट कर देगा लोगों का। क्योंकि कॉपर जो है, ये जान लीजिए कि धरती में जैसे सिल्वर में कमी है, गोल्ड में महा कमी है नहीं ज्यादा पृथ्वी में, लेकिन कॉपर का हम पढ़ रहे थे कि 6.3 बिलियन मैट्रिक टन कॉपर है। और अब तक कॉपर जो निकाला गया है वो 700 मिलियन टन निकाला गया है।
और 5.6 बिलियन टन अभी भी कॉपर पड़ा हुआ है। तो आप एक तरीके से देखें तो कि जो है मतलब 10% के आसपास जो है कॉपर सिर्फ निकला है, 90% कॉपर पड़ा हुआ है। और कॉपर की जो खुदाई हो गई उसमें उस चक्कर में सिल्वर भी निकल गया होगा, क्योंकि सिल्वर बाय प्रोडक्ट होता है कॉपर के कारण। बिल्कुल, कॉपर निकलेगा तो सिल्वर निकला होगा, या सिल्वर के चक्कर में कॉपर निकल गया होगा, जो भी केस रहा हो, तो उस चक्कर में वो निकल गया है पूरी तरीके से। तो ये जो है इसमें जो कॉपर में चूंकि लोग फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, इसलिए आपके जरिए आगाह कर देते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अल्मुनियम जो था ना पहले, आप जब व्हाइट हाउस के सामने जो लगाया गया है उसमें अल्मुनियम का वो लगाया था, जो अमेरिका के इसमें कि टावर में, कि अल्मुनियम काफी महंगा था उसमें। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, वो नेपोलियन 3, वो तलवार जो रखता था उसमें अल्मुनियम का वो रहता था। खाने के लिए जब नेपोलियन 3 के समय जब आते थे लोग, राजा महाराजा इधर उधर किंग सब, तो उनको सोना और उसमें नहीं खरीदाता था, अल्मुनियम पे खिलाया जाता था, क्योंकि अल्मुनियम था बहुत महंगा, अल्मुनियम मिल नहीं रहा था। उसके बाद से 2 भाई ने जो है बॉक्साइट से सेपरेशन का वो निकाल लिया, जो अल्मुनियम निकलने का, तो पता चला कि अल्मुनियम तो भरा हुआ है, तो हर जगह है। तो अल्मुनियम उसके बाद से सोचिए कि किस रेट में गया। तो उसी तरीके से कॉपर जो है, अगर कॉपर को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर जो है वो बिल्कुल जो है बिखरा पड़ा हुआ है, बस उठाने की बात है। तो इसलिए उसमें सावधान रहें जनता, इसलिए मेरा जो है कंसर्न था कि आगाह करें। कभी भी कोई भी कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे, पेट्रोल के भाव पहले तेज थे तो क्या करते थे, आप डीजल पे शिफ्ट कर लेते हो। जब डीजल भी तेज हुआ तो आप सीएनजी पे चेंज कर लेते हो। कहने का आज ईवी पे लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सस्ती है बराबर। तो कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट होता है। चांदी को भी ऐसा ही है। तो मुझे लगता है यस, चांदी का रिप्लेसमेंट जो कर सकता है वो है कॉपर। एंड इसी की वजह से पिछले 6 महीने में हमने कॉपर में बड़ी तेजी देखी, और कॉपर के भाव जो 800 रुपया हुआ करते थे वो 1480 पहुंच गए। हालांकि अभी चाइना मार्केट छुट्टी पे है, इसकी वजह से हमने करेक्शन भी देखा है। बट यस, चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो कॉपर है। और मजे की बात, कॉपर को जो रिप्लेस कर सकता है वो है एल्यूमिनियम। आज आपके घर में एसी है, पहले कॉपर के कॉइल हुआ करते थे, अब एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि आज जो 1200 रुपए का कॉपर है उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 300 रुपए का एल्यूमिनियम है। थोड़ी एफिशिएंसी में कमी आएगी, बट रिप्लेसमेंट का कॉस्ट देखिए 300 रुपया और 1200 रुपया, कितना फर्क आ जाता है। तो यस, मुझे लगता है कि जैसे जैसे भाव में तेजी आई, इंडस्ट्रियल डिमांड में ड्रॉप आएगा, और इंडस्ट्रियल डिमांड में ड्रॉप होएगा तो चांदी के प्राइस अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिखाई देंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम ये कंजम्पशन वाली कमोडिटी है, यहाँ पे हम देखेंगे इनकी जो डिमांड है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। सर, थोड़ा सा मैं कॉपर पर ही आपसे और बात करना चाहता हूं। कॉपर को ये कहा जाने लगा कि कॉपर इज अ न्यू सिल्वर और कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर और तमाम जगह चलने लगी, इन्फ्लुएंसर चलाने लगे। लेकिन क्या अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी, कॉपर पर उतना ज्यादा विश्वास कर पाना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगा, जिस तरह की करेक्शंस भी आई है? और क्योंकि कॉपर के प्रोडक्शन में भी कोई कमी नहीं है, कॉपर का प्रोडक्शन भी खूब हो रहा है। सो पहला चीज, कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं, एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। कॉपर एज ए इंडस्ट्रियल डिमांड है। हाँ, जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं, वायर बनाते हैं, या आजकल तो ऐसे कप आते हैं, ग्लास आते हैं, ये जो बनाते हैं उनके लिए वो स्टॉक का रूप करते हैं, तो कुछ लोग स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अब जो मार्केट में आर्ग्यूमेंट चल रहे वो ऐसा है, चांदी भी तो एज ए इन्वेस्टमेंट है, और चांदी भी 56% आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो। और जब इंडस्ट्री वाला स्टॉक करके रख सकता है, उसको तेजी दिखती है, तो एज ए इन्वेस्टर मैं भी कर सकता हूँ। तो जब चांदी में इन्वेस्ट हो सकता है तो कॉपर में क्यों नहीं हो सकता? तो अभी ये एक्सप्लोरेशन स्टेज पे, हाँ, मल्टी एसेट फंड्स आ चुके हैं, फंड ऑफ फंड आ चुके हैं, जो चांदी के ईटीएफ में, सोने के ईटीएफ में, कॉपर में, स्टील में, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। और लोगों को समझ में आ गया कि इक्विटी के भाव में जो तेजी मंदी होती है वो अल्टीमेटली कमोडिटी के प्राइस की वजह से ही होती है। तो अल्टीमेटली कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो कमोडिटी के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम काफी इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं, एक बेंचमार्क रखते हैं। तो यस, इन्वेस्टमेंट के तौर पे अब ये एक्सप्लोर हो रहा है। बट यहाँ पे इंडस्ट्री को जो डेटा इंपैक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, अभी आपने बोला सप्लाई तो बहुत ज्यादा है। देखिए, इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई है, आज न्यूयॉर्क में इन्वेंट्री है, लंदन में इन्वेंट्री बनी हुई है,
और संघाई में क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ का बम फोड़ा था, तो सभी को पहले क्या होता था कि सपोज संघाई में भाव बढ़ गया और लंदन पे भाव कम है, तो क्या होगा कि इन्वेंट्री का मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि भाव क्यों ज्यादा है, क्योंकि संघाई में माल नहीं है, तो लंदन से माल निकलता था और संघाई चले जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि टैरिफ लग चुका है यूरोप को और यूएस में, तो अगर यूएस से कोई माल निकल गया और यूएस वापस लेगा तो 20% की टैरिफ के साथ आएगा, अब वो चीज महंगी हो जाएगी। इसके लिए आप देखोगे तो आज की डेट में लंदन, न्यूयॉर्क और संघाई, इनमें इन्वेंट्री बढ़ रही है और उसके बावजूद कॉपर के भाव ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स बंद हो गए हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड चालू। हालांकि अब चाइना मार्केट छुट्टी पे है तो एक टेम्पररी करेक्शन आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मुझे लगता है कॉपर, एल्यूमिनियम ये बहुत स्ट्रांग है, बट इन्वेंट्री भी बढ़ी हुई है। इंडस्ट्रियल मेटल और इन्वेस्टेबल मेटल दोनों अलग चीज होती है, तो उसके ऊपर बारीक, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या स्लो डाउन आ गया तो इमीडिएटली गिरावट। आज हमको तेजी क्यों दिख रही है? क्योंकि कोविड के बाद से इकोनॉमी के अंदर पैसा पंप इन किया गया, चाहे यूएस हो, जापान हो, इंडिया हो, इसकी वजह से 5 साल से हमको तेजी दिख रही है। लेकिन ऐसे रिसेशन के पीरियड भी आते हैं जिसमें लंबी अवधि तक हम देखते हैं इकोनॉमी स्टेबल होती है, ऐसे टाइम पे ये बेस मेटल नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं। हाँ, जीरो नहीं होते, ये चीज मान के चलो, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कमोडिटी का महंगा होना, और कमोडिटी का महंगा होना मतलब भाव बढ़ना ही बढ़ना है। ऊपर से इंडिया में क्या है, रुपए में गिरावट रहती है, और रुपए की गिरावट और कमोडिटी के प्राइस की स्टेबिलिटी, अल्टीमेटली आप विन विन रहोगे इंडिया में। तो